क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आदमी साधारण शुरुआत से उठकर भारत के इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक बना सकता है? चलो, मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य की अद्भुत यात्रा पर ले चलता हूँ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त की कहानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू होती है, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और शक्तिशाली सिकंदर महान उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर दस्तक दे रहा था। एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त को चाणक्य ने देखा, जो एक प्रतिभाशाली रणनीतिकार थे। साथ में उन्होंने एक अखंड भारत का सपना देखा, जो विदेशी शासन और अत्याचार से मुक्त हो। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने वफादार अनुयायियों की एक सेना इकट्ठा की। वह गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद थे, तेजी से हमला करते, जंगलों में गायब हो जाते और हर मोड़ पर अपने दुश्मनों को चकमा देते। कदम दर कदम, राज्य दर राज्य, उन्होंने शक्तिशाली शासकों को गिराया और अंततः आखिरी नंद राजा को उखाड़ फेंका, मगध के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और बस ऐसे ही मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। लेकिन चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक किया। यहाँ तक कि आज के अफगानिस्तान में भी उन्होंने शांति, समृद्धि और व्यवस्था लाई। एक कुशल प्रशासन, सड़कें और एक शक्तिशाली सेना की स्थापना की। फिर भी मुझे सबसे आकर्षक यह लगता है कि उनकी कहानी कैसे समाप्त होती है। वर्षों के शासन के बाद चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन त्याग दिया, जैन धर्म अपना लिया और अपने अंतिम दिन कर्नाटक में एक तपस्वी के रूप में बिताए, आध्यात्मिक शांति की तलाश में। एक ऐसे लड़के से जिसके पास कुछ भी नहीं था, भारत के पहले सम्राट बनने तक का चंद्रगुप्त का सफर साबित करता है कि दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और सही मार्गदर्शक इतिहास का रुख बदल सकते हैं। उनकी विरासत एक अखंड भारत और एक कहानी जो सदियों बाद भी हमें प्रेरित करती है। अगर आप भी मेरी तरह मुग्ध हैं, तो मुझे बताएं कि आप आगे किस शासक के बारे में सुनना चाहते हैं।